गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश ने तीनों राज्यों में कोहराम मचा दिया। तूफान से गुजरात में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं जोरदार बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। गुजरात के सांबरकाठा में तेज हवाओं की वजह से सड़क पर लगा होर्डिंग हवा में उड़ता दिखाई दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मालवा में तेज बारिश के साथ गिरे ओलों ने हजारों क्विंटल गेहूं को बर्बाद कर दिया। मंडी के अंदर खुले में पड़ी गेहूं की 23,000 बोरियां भीग गई, जिनकी लागत करोड़ों में आंकी जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ही बिजली भी गिरने की खबरें सामने आई। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। फिलहाल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1-2 दिन और इस तरह के हालात बने रहेंगे। आंधी और बारिश से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। सतपाल सिंह सत्ती ने एक रैली में राहुल गांधी को गाली दी थी। इस विरोध प्रदर्शन में ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक सतपाल सिंह रायजादा भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में बड़ी तादाद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इससे पहले कार्यकर्ताओं को शांत करवाने के लिए वहां पहुंचे एक पुलिस वाले ने पैर से जैसे ही सतपाल सिंह सत्ती के जलते हुए पुतले को दूसरी ओर फेंका, वो पुतला एक कांग्रेस कार्यकर्ता को छूता हुआ कुछ दूर जाकर गिर गया, जिसे देखकर सतपाल सिंह रायजादा तुरंत वहां दौड़कर पहुंचे और पुलिस वाले से भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उनकी उस पुलिस वाले से झड़प हो गई। झड़प के दौरान पुलिस वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने काफी देर बाद जाकर पुतले में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब भी सतपाल सिंह रायजादा पुलिस वालों को रोकते दिखे, जिनका पूरा साथ वहां जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया। सतपाल सिंह सत्ती के बयान से नाराज कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस पर उनके कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। एसएचओ ने जो पुतला जलाया गया था उसको पैर से उठाकर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर फेंका। वहीं पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन वाली जगह के नजदीक एक पेट्रोल पंप होने की वजह से उन्होंने पुतले में लगी आग बुझाई। पास में पेट्रोल पंप था, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो तो पुलिस ने वो थोड़ा सा प्रयास किया था। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर सतपाल सिंह सत्ती का पुतला फूंकते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली और ताली बजाकर सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच रामशहर थाने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिस पर चुनाव आयोग ने सतपाल सिंह सत्ती से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा। बीजेपी नेता जया प्रदा पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अभद्र टिप्पणी से खफा हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन यूपी और मध्य प्रदेश में किया गया, जहां यूपी के रामपुर में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आजम खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में आजम खान के पोस्टर थे, जिन पर कालिक पोती हुई थी, जबकि कुछ लोग झंडा लिए हुए थे। प्रदर्शन में भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आगे कभी किसी नारी का अपमान नहीं करे। वहीं प्रयागराज में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजम खान के पोस्टर पर कालिक पोतने के बाद उसे जलाकर अपना विरोध किया। आजम खान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वहीं यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आजम खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आजम खान! प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चुनाव आयोग से आजम खान का नामांकन रद्द करने की मांग की। सतपाल सिंह सत्ती के बयान से बौखलाए कांग्रेस समर्थक भी पलटवार करने से नहीं चूके और हिमाचल प्रदेश के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने तो सतपाल सिंह सत्ती को धमकी तक दे डाली। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो जो उसकी काली जुबान काट कर लाएगा, जो सतपाल सत्ती की काली जुबान काट कर लाएगा, जो मां बहन की गाली देता है, ऐसे बेशर्म इंसान की जुबान काट कर लाएगा, उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। इस बीच सतपाल सत्ती के विरोध की आग हिमाचल के हमीरपुर में भी भड़क उठी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतपाल सिंह सत्ती से माफी की मांग की और गांधी चौक पर जुटकर सतपाल सिंह सत्ती का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
यही नहीं, विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर दिए सतपाल सिंह सत्ती के बयान के बहाने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो बहुत ही निंदनीय था कि भाजपा के जो एक संकीर्ण सोच है और जो उनकी मानसिकता है वो कितनी घटिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतपाल सिंह सत्ती के माफी न मांगने पर देश भर में उनका विरोध तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। यूपी के मथुरा में रोड शो के समय बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के रोड शो एक साथ होने से ये हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच बहस होने लगी। रोड शो में भारी भीड़ की वजह से पूरे रास्ते पर जाम लग गया। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच ताकत दिखाने की होड़ सी लग गई। इसी बीच कांग्रेस के समर्थकों ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे माहौल बिगड़ गया और दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ने पर उतारू हो गए। इस रोड शो में एक तरफ मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार महेश पाठक थे, तो दूसरी तरफ यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा थे। दोनों नेता खुली जीप में सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। समर्थकों के बीच बढ़ते विवाद को रोकने के लिए मौके पर एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत करवाने की कोशिश की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया और एक एक करके दोनों पार्टियों के रोड शो को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। ये भी पता चला है कि जुलूस को रोकने के बाद जुलूस आ गया है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस रोड शो में मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी भी शामिल थी। नेताओं की बदजबानी की कहानी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस कड़ी में नया नाम है यूपी के फतेहपुर सीकरी से महागठबंधन के उम्मीदवार गुड्डू पंडित का, जो अपनी चुनावी रैली में कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को घेरने में जुटे। लेकिन इसी बीच जोश में आए गुड्डू पंडित कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर विवादास्पद टिप्पणी कर गए। सुन लो राज बब्बर, तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा, जो झूठ फैलाया समाज में। गुड्डू पंडित की इस चुनौती का उनके समर्थकों ने भी समर्थन किया। जोश में आए कार्यकर्ताओं ने गुड्डू पंडित की जीत के नारे लगा दिए। गुड्डू पंडित जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, गुड्डू पंडित जीतेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने गुड्डू पंडित के जबानी हमले पर ऐतराज जताया, लेकिन नसीहत देने से इनकार कर दिया। कोई संदेश नहीं देना चाहता, ना मैं उनको कोई नसीहत देना चाहता हूँ। जो उनके माता पिता ने उनको नसीहत दी होगी, अगर वो उनको तक नहीं पहुंची है तो राज बब्बर की क्या औकात है कि उनसे कहे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा करने में जुटी हैं। फतेहपुर सीकरी में लोकसभा का ये तीसरा चुनाव होगा। वहां सबसे पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था परिसीमन के बाद, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी सीमा उपाध्याय ने कांग्रेस के राज बब्बर को हरा दिया था। इसके बाद 2014 में हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जाट नेता चौधरी बाबूलाल ने जीत हासिल की थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से चुनाव लड़ रहे अमर सिंह को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बदलते हुए राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बना दिया, जबकि कांग्रेस ने राज बब्बर और महागठबंधन की ओर से बीएसपी ने गुड्डू पंडित को चुनाव मैदान में उतारा, जिनका असल नाम श्री भगवान शर्मा है। लेकिन राजनीति की दुनिया में लोग उन्हें गुड्डू पंडित के नाम से जानते हैं। गुड्डू पंडित इससे पहले भी अपने विवादास्पद बयान की वजह से सुर्खियों में बटोर चुके हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी कर गए। मेरे योगी पर, मेरे मोदी पर जिससे लड़ रहा हूं। 10 दिन पहले भी गुड्डू पंडित का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाते नजर आए थे। सुबह आ जाना, या तो अधिकारी रहेगा, हम रहेंगे, तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा। गुड्डू पंडित मूल रूप से नोएडा के रहने वाले हैं, जो 2007 में बीएसपी के टिकट पर, जबकि 2012 में एसपी के टिकट पर बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा से जीते थे। पश्चिम बंगाल की मंत्री रत्ना घोष ने कहा कि गणतंत्र कुछ नहीं होता है। पश्चिम बंगाल के नादिया में टीएमसी के मंत्री रत्ना घोष ने विवादित बयान देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि गणतंत्र कुछ नहीं होता है, जो चाहे जैसे चाहे वोट दे। चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध झेल रहे सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। बिहार के कटिहार में विवादित बयान देने के आरोप में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बारसोई में मामला दर्ज किया गया। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध और स्थानीय आयोजक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। गुजरात में आई आंधी और भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। मेहसाना, बनासकांठा, मोरबी, राजकोट में अलग अलग जगहों पर हुई मौतें। दिल्ली के पास फरीदाबाद में सरिया में कार सवार लड़के को जबरन सड़क पर उतारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। गुजरात के राजकोट में काले साए को दूर भगाने के लिए बीजेपी विधायक रयाणी ने बीजेपी प्रत्याशी मोहन कुंजारिया के सामने खुद को लोहे की चेन से मारा।
पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर बांग्लादेश के एक्टर फिरदौस अहमद के टीएमसी के लिए प्रचार करने पर सियासी घमासान मच गया। गृह मंत्रालय ने इस पर उनका बिजनेस वीजा रद्द करते हुए उन्हें भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। आरोप है कि टीएमसी ने बांग्लादेशी एक्टर से प्रचार करवाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया। वो मामले को चुनाव आयोग के पास भी ले गई और टीएमसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। They are breaking the election rules. बीजेपी ने बांग्लादेश के मशहूर फिल्म अभिनेता फिरदौस अहमद को भी गिरफ्तार करने की मांग की, क्योंकि फिरदौस अहमद ने पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट से टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। जिस प्रकार बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ के यदि आर्टिस्ट भी आकर टीएमसी का प्रचार करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि टीएमसी ने बांग्लादेशी एक्टर से प्रचार करवाकर चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ा है, लेकिन टीएमसी की दलील है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी विदेशी नागरिक को चुनाव प्रचार करने से रोकता हो, जिसे आधार बनाकर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद से प्रचार करवाया। फिरदौस अहमद ने रायगंज से टीएमसी उम्मीदवार के लिए रोड शो भी किया। इस रोड शो में फिरदौस अहमद को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। कई तो अपने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। रोड शो में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री पायल सरकार और अभिनेता अंकुश भी उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो के अलावा उन्होंने चुनावी सभा में भी हिस्सा लिया और टीएमसी के लिए वोट मांगे।